राम मंदिर के बाद मथुरा, काशी एवं सनातन को आगे बढ़ाने के लिए तथा देश में रामराज्य की स्थापना करने के लिए सनातन वैदिक रामराज्य परिषद ने बीड़ा उठाया है। सनातन वैदिक रामराज्य परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार मिश्र ने एक संकल्प लिया है, जिसमें वह भारत देश में रामराज्य जैसी प्रणाली की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वह रामराज्य की कल्पना में भारत देश का चित्रण किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और इस वक्त मैं बैठा हूं वैदिक रामराज परिषद के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष अजय मिश्र जी और संस्था के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस वक्त सनातन की जो लहर दौड़ रही है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। मैं अजय कुमार मिश्र हूँ। मैं चिकित्सा पेशे से चिकित्सा व्यवसायी और मैं गृहस्थ हूँ, हमने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जब हमने प्रवेश किया तो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने का हमने निर्णय किया है। सर, जैसे आपने रामराज की कल्पना करी कि देश में रामराज जैसे राम मंदिर बना है, उसी हिसाब से रामराज भी वापस देश में होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय और दे दूं कि मैं कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से स्नातक हूं और हमें भारत के सभी महान सद्गुरुओं का कृपा पात्र हूं मैं, जिसमें से स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, चित्रकूट के रामायणी कुटी के महाराज राम हृदय दास जी, त्रिलोकीनाथ जी महाराज, इस तरीके से तमाम संतों का ईश्वर की कृपा से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। हमने प्राचीन और उपेक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार हेतु एक स्वयंसेवी संस्था बनाई थी जिसका नाम सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी। उसके माध्यम से अब तक हम लोगों ने 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और जीर्णोद्धार करके उनको खाली जीर्णोद्धार ही नहीं किया, उनको नैतिक शिक्षा का केंद्र भी बनाया है। हम लोगों ने समाज में सनातन धर्म के लिए काम कर रहे लोगों के लिए जो अच्छा काम करें उनको प्रोत्साहित करने के लिए सनातन धर्म रत्न पुरस्कार 2019 से चालू किया है, जिसमें हमने अब तक 4 महान भाव को हम लोग अब तक पुरस्कार दे चुके हैं। उनमें से 5वें का अभी हम लोगों का चयन किया गया है, उसका भी आगे आने वाले समय में उनको किया जाएगा, जिन्होंने ज्ञानवापी पे काफ़ी काम किया, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। हम लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन हम लोगों ने किया था, जो एकादशी व्रत और सत्यनारायण व्रत की कथाएं जो हमारे समाज में पहले से प्रचलित रही हैं, उन कथाओं के माध्यम से हमने ये चाहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हो और उसका माध्यम क्या बनाया कि ईश्वर भक्ति। हम लोगों ने दिन भर एकादशी व्रत रह के अथवा सत्यनारायण भगवान की कथा करके उससे मिला हुआ जो पुण्य था वो भगवान के मंदिर को समर्पित करने का प्रयास 2019 से ये अभियान चल रहा है हम लोगों का। फिर हम लोगों ने 2022 में रामत्व से रामराज का विचार कानपुर के लाजपत नगर सभागार में एक बड़ी सभा की थी। उसमें हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें इसका विचार रखा था। और फिर 4 नवंबर 2022 को हम लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर, ये जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं इनके साथ मिलकर अयोध्या धाम में सुग्रीव किला में रामराज परिषद का गठन का हमने निर्णय लिया और वहीं पर इसका गठन किया गया। और अनेक धर्म सभाएं हम लोगों की संस्था के द्वारा आयोजित हुई हैं और जो अपने सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। रामराज की कल्पना बहुत प्राचीन वास्तविकता है। त्रेता युग में भगवान राम ने जनता को सर्व सुखी बनाने के लिए जो कार्य किए उसी की गणना शास्त्रों में, उसकी व्याख्या शास्त्रों में, हमारे स्कंद पुराण और अनेका वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में वर्णन आता है। तो प्रजा को सुखी करने के लिए जो शासन प्रणाली है वही राम राज्य है। उसी को हम लोग अब वर्तमान समय में चाहते हैं कि वो स्थापित हो, क्योंकि प्रजा अभी जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके अंतर्गत प्रजा सुखी नहीं है, बहुत दुखी है और दैहिक दैविक और तीनों भौतिक तापों से ये प्रजा त्रस्त है। तो हम लोग रामराज की स्थापना इसलिए करना चाहते हैं कि जनता को हर तरीके से सुखी किया जा सके। उसके अंतर्गत जब भारत में रामराज आएगा तो हमारा भारत एक तो अखंड भारत बनेगा, सारे हमारे भारत के जो खंड खंड हैं वो सब एक में मिलेंगे। हमारे समाज में समानता होगी। अभी जो हमारा समाज है बढ़ चुका है छोटे ऊंचे नीचे जातियों में, विभिन्न पंथों में, तो वो हमारे समाज के बीच में समानता स्थापित होगी। हमारे रामराज में गौवंश का संरक्षण भी होगा और हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था का मेन आधार बनेगी। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हम प्रधान राष्ट्र बनाएंगे और राम राज्य में जो वर्तमान जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था की जगह पर वैदिक धर्म, वैदिक वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था स्थापित करेंगे।
एवं संयुक्त परिवार की व्यवस्था पुनः स्थापित होगी, जिससे सभी लोग सुखी हो सकेंगे। राम राज्य में वेद मार्ग पर सब लोग चलें, अब उसके लिए गुरुकुलों की स्थापना भी की जाएगी। राम राज्य में सभी व्यक्ति अभय, प्रसन्न, सुंदर और निरोगी होंगे। राम राज्य में सभी नैतिकता का पालन करेंगे और नैतिक शिक्षा की उचित व्यवस्था सभी विद्यालयों में की जाएगी। आज इसके अभाव में आप देख रहे होंगे कि आए दिन हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति और बच्चों के प्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब हम नैतिक शिक्षा का केंद्र का रूप में स्कूलों को में पाठ्यक्रम में डालेंगे और उनको ठीक से कड़ाई से उनका पालन करेंगे, उनको बच्चों को सिखाया जाएगा, तो हमारे समाज में जो नारियों के खिलाफ और जो बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सकेगा। और रामराज में सभी नागरिक उदार, सत्य, दया, दान और पुण्यात्मा होंगे तथा स्वधर्म का पालन करने वाले होंगे। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करेगा। कलयुग के समान कोई दूसरा युग इस संसार में नहीं है। भगवान राम के निर्मल गुणों का इस कलयुग में पालन करके मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है। एक चीज़ और रामराज में हम लोग करने वाले हैं कि सभी पुरुष एक पत्नी व्रती होंगे, एक ही पत्नी का पालन करेंगे और सभी स्त्रियां स्वधर्म का पालन करने वाली और पतिव्रता होंगी। जो आज हमारे समाज में चारित्रिक गिरावट आती जा रही है उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा। तो हम सब राम के चरित्र को जीवन में धारण करके रामराज की स्थापना करना चाहते हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि आज का जो समय देखा जा रहा है उसके हिसाब से रामराज की आपका जो संकल्प लेके चल रहे हैं वो किस हद तक मुमकिन है? मुमकिन, देखिए, भगवान की कृपा से आपने एक दोहा सुना होगा जिसमें आता है कि पंग चढ़ई गिरवर बदन और मूक होई बाचाल। तो भगवान की कृपा से जो मूक है, जो गूंगा है, वो बोलने लगता है। उनकी कृपा से लंगड़ा आसमान पे और पहाड़ों पे चढ़ जाता है। तो उसी तरीके से हम भगवान श्री राम के चरित्र का आश्रय लेकर उनकी भक्ति करके और अपने अंदर उनके गुणों को आत्मसात करेंगे, फिर हम समाज में उसका प्रचार करेंगे। इसके माध्यम से हम रामराज स्थापित करने में इस कलयुग में भी सफल होंगे, हमको ये विश्वास है। सनातन अर्थात जो शुरू से है, अभी वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। तो सनातन को आज परिभाषित करने के लिए किसी भी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है विशेषण की। सनातन हमारा यही है कि आदि से अभी वर्तमान में और आगे तक हमेशा रहेगा। तो सनातन की लहर राम मंदिर बनने के साथ साथ में एकदम से उभार पे है और हमारा सनातन आगे और बढ़ेगा, ये हमारा विचार है। सर, जैसे राम मंदिर बनने के बाद अब चर्चा चल रही है कि काशी का ज्ञानवापी का भी हो, मथुरा भी हो, उस पर क्या कहेंगे? काशी और मथुरा तो हमारे है ही, उस तो आप जब साक्ष्य पुरातात्विक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। काबा में भी हमारे ही भगवान हैं, मक्का में भी हमारे ही हैं। वहाँ के भी जब आपको आकलन वहाँ पे पुरातत्व का किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि काबा में भी हमारे ही बाबा हैं। मैं ब्रजेंद्र, मैं इस संस्था से विगत 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं अजय भाई साहब के साथ रहा और इस संस्था से जुड़ने के बाद कुछ लगा कि संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है और समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति एक प्यारा सा अनुराग पैदा हो रहा है। उस अनुराग से अपने आप एक सुख और शांति लगता है जीवन में बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद जब भाई साहब से बात हुई और हम लोग अयोध्या में नवंबर 2022 में गए थे, तब एक विचार आया कि क्यों ना इस विचार को, जिससे जो इतना सुखद है, लोगों में इतना सुख का स्रोत है, प्रेरणा दे रहा है, क्यों ना और लोगों में फैलाया जाए और इस विचार को और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि आजकल जो वैमनस्य फैल रहा है समाज में और बहुत सारी कुरीतियाँ आ रही हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो हमारे वेदों में, हमारे किताबों में, हमारे गुरुओं ने जो रास्ते बताए हैं उनमें ऑलरेडी फैला हुआ है, लेकिन उसको न ध्यान देके हम लोग आपसी विग्रहों में लगे हुए हैं। मैं अशोक गुप्ता चाणक और सनातन मंदिर चेतना समिति व सनातन वैदिक रामराज परिषद दोनों का मैं सक्रिय सदस्य हूँ और लंबे समय से भैया के साथ मिलकर जो जीर्णशीर्ण मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार में और रामराज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए हम लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और अनवरत रूप से ये कार्य जो है चल रहा है। सर, सवाल ये है कि आज की डेट में जैसे आप रामराज की कल्पना संकल्प लेके चल रहे हैं
अब आज के जो चल रहा है उसमें भगवान राम के ऊपर ही लोग सवाल कर देते हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके हिसाब से आप कैसे आप देखिए, सोचते हैं कि रामराज की स्थापना पॉसिबल है? देखिए, एक साहित्यकार होने के नाते मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भगवान श्री राम का चरित्र है वो सिर्फ एक काव्य नहीं है, महाकाव्य है। भगवान श्री राम के चरित्र का अगर हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे ऊंच नीच का भेदभाव हो, चाहे आपका जो है जाति भेद हो, चाहे धर्म के बारे में भ्रामक स्थितियां हों, जो कि निजी स्वार्थवश लोग जो है धर्म और जातियों की परिभाषाओं को अपने हिसाब से समझाते रहते हैं, वे खंडित करते रहते हैं, तो भगवान श्री राम के चरित्र से लोगों को जोड़ के और जो उनका व्यवहार था, जो आचरण था, उस आचरण को समाज में पहुंचा के निश्चित रूप से समाज का हम लोग भला कर सकते हैं। और ये प्रयास, आप कुछ बताएंगे अपनी संस्था के बारे में? संस्था के बारे में यही बताना चाहेंगे कि संस्था हमारी लगभग 25 पुराने जीर्णशीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य संस्था के द्वारा किया गया है, भगवान श्री राम की कृपा से, ईश्वर कृपा से। और साथ ही एक मन में विचार आया कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, एक मन में विचार आया कि क्यों ना एक रामराज्य जैसी शासन प्रणाली भी हो और उसको लागू किया जाए। देखिए, हर काम को करने में थोड़ा समय लगता है, ये विचार है। भगवान राम की शासन प्रणाली थी, वो एक विचार है कि उस समय की शासन प्रणाली में सब लोग सुखी थे, सब निरोगी थे, हैं, जाति धर्म ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। तो उस विचार को लेके हम लोगों के मन में आया कि लोगों को किस तरह जोड़ा जाए कि वो स्थितियाँ, जो भ्रामक स्थितियाँ धर्म के बारे में फैली हुई हैं, जो भ्रामक स्थितियाँ जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में फैली हुई हैं, उन भ्रामक स्थितियों को लोगों को उबार कर, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, और हर घर में चूँकि इकाई घर होती है, इकाई परिवार होता है, इकाई हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चों में जब हम भगवान श्री राम के चरित्र या जो उनके भगवान श्री राम के क्रियाकलाप या चरित्र या शासन करने की प्रणाली को अगर हम घर से प्रारंभ करते हैं, घर में हम बच्चों को भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करवाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे घर की जो इकाई है वो धीरे धीरे घर से मोहल्ले तक आएगी, मोहल्ले से नगर तक आएगी, नगर से देश तक आएगी, और देश से विदेश तक आएगी, और पूरा विश्व हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे मूल में है, सनातन के मूल में है, उस भावना तक हम लोग पहुँचना चाहते हैं। मंदिर का जो ये हम लोगों ने संकल्प लिया, वो सबसे पहले देवरिया के असना गांव का मैं रहने वाला हूँ। देवरिया जो ज़िला है उसके असना गांव का मैं निवासी हूँ। हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं था, और हमारा गांव अंग्रेज़ों के समय से क्रांतिकारियों का गांव रहा, लेकिन मंदिरों का कोई वहाँ पे कोई स्थान ना होने के कारण वहाँ पे जो मॉरल नैतिक शिक्षा का कोई केंद्र नहीं विकसित हो पाया, और लोगों में शराब पीने की प्रवृत्ति और हिंसा ये सब बढ़ती चली जा रही थी। तो मेरे मन में बचपन से एक प्रश्न था कि हमारे गांव में मंदिर क्यों नहीं। सभी गांव में मंदिर होते हैं, आपने देखा होगा, कोई भी गरीब से गरीब भी गांव होगा। कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार करा है, कैसे अवस्था में थे उत्तर प्रदेश में मंदिर? तो सबसे पहला मंदिर जो गांव में बना तो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से बना। उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से फिर हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार के लिए वो बाट जो हो रहे हैं, कोई उनका जीर्णोद्धार करने वाला नहीं, कोई दिया जलाने वाला नहीं। तो ऐसा करके उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने अब तक 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, जो कानपुर के आसपास है ज़्यादातर। इसमें से सबसे प्रमुख जो है वो कानपुर का बांके बिहारी मंदिर, मंदना का हनुमान मंदिर और बिठूर का मनु शतरूपा मंदिर, ये सारे मंदिर हम लोगों ने जीर्णोद्धार 25 मंदिरों के श्रृंखला के अंतर्गत किए हैं। तो मंदिरों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ से ये मंदिरों का हमारा ये श्रृंखला चालू हुई। ये जो मंदिर है ये हमारा सबसे प्रथम मंदिर है, देवरिया का हनुमान मंदिर। उसके बाद ये बांके बिहारी मंदिर जो जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, फिर इसका जीर्णोद्धार हम लोगों ने करके इसको इस कंडीशन में लाए, यहाँ एक रमणीय के स्थान के रूप में डेवलप हुआ है। यहाँ पर लोग अब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाते हैं। उसके बाद बसवानपुर क्षेत्र में ही एक ऐसा मंदिर था जिसका 70 वर्ष पहले मूर्तियाँ चोरी हो गई थी। फिर इस मंदिर को हम लोगों ने जीर्णोद्धार करके इसमें नई मूर्तियाँ लगवाई, आज ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे शंकर जी का एक मंदिर जिसको भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था ज़मीन पे, तो इसको भी हम लोगों ने संघर्ष करके ठीक कराया। फिर मंदना का हनुमान मंदिर, मंदना के हनुमान मंदिर की स्थिति ये थी कि 20 साल से, बिल्कुल रोड के पास ये मंदिर है, 20 साल से हनुमान जी का मंदिर ये बंद पड़ा हुआ था। इस मंदिर को हम लोगों ने भूमाफियाओं से संघर्ष करके फिर इसको ठीक कराया। ऐसे ही आजमगढ़ क्षेत्र में मैं जाया करता था, वहाँ पे एक सड़क के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर हुआ करता था, फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ।
उसी तरीके से सीतापुर में एक मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, और एक ये मलिन बस्ती के अंदर काकादेव क्षेत्र के अंतर्गत, कानपुर के काकादेव क्षेत्र के अंतर्गत ये मंदिर है। अभी भी कभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं, बिल्कुल पास में है। वहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, और इस मंदिर का जीर्णोद्वार भी संस्था ने करा के उन गरीब बच्चों को भी एजुकेट करने का प्रयास किया। बिठूर के थाने के अंदर एक मंदिर है थानेश्वर महादेव के नाम से, उस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया। माँ मंगला काली मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, और सबसे बड़ा जो काम हुआ वो बिठूर के इस मंदिर का हुआ। इस मंदिर को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो पुराने चित्र आप देखेंगे तो। इसके सारी मूर्तियाँ चोरी कर ली गई, इसकी सारी ज़मीनों को भूमाफियाओं ने हड़प लिया, और मंदिर को भी गिरा के इसको बेचने की तैयारी चल रही थी। ऐसे में हमारी संस्था के लोग यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद उस भूमाफिया से संघर्ष करके उस मंदिर को छुड़ाया। ज़मीन तो नहीं छुड़ा सके हम लोग, क्योंकि उसमें सब सरकारी अमला भी लगा हुआ है उनके सपोर्ट में, लेकिन हम लोगों ने उस मंदिर को छुड़ा लिया, और आज ये मंदिर इस कंडीशन में जाके लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। हम आप लोगों को भी इस अपने माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने कभी न कभी भगवान के उसमें दर्शन के लिए जाएं, और वहाँ पे इसको देखेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी।